मैं पूछना चाहती हूँ अजय वर्मा जी, अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अगर वो देश को जोड़ने के शब्द हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ के शब्द बटेंगे तो कटेंगे गलत क्यों है? अगर अबू आजमी सही है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस गलत क्यों है? नाविका जी, ये भाजपा का नवीन पाठ्यक्रम है, बटेंगे जो कटेंगे। आप भाषा शैली देखिए, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा इस भाषा शैली से पता चला जाता है। राहुल गांधी ने कितने सौम्य तरीके से शांति की भाषा में गांधी जी के अंदाज में कहा, और योगी जी ने गॉडसे के अंदाज में कहा। तो बस शब्दों का फर्क है, शब्दों की हेराफेरी है इस देश में। आप कितनी सादगी से कोई बात किसी से कह दे और कोई अकड़ के कह दे। मैं ये बताना चाहता हूं, इस देश में बटंगे कटंगे की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। ये इनका नवीन पाठ्यक्रम हो सकता है। भारत की जो सोशल जस्टिस है, भारत की जो सोशल फैब्रिक है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है, और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस भारत का संविधान देता है। अगर देश के शासक वर्ग के लोग, फिर देश के शासक वर्ग के लोग उस एजेंडे को चलाकर लोगों के अटैक करें, लोगों की ये सब चीजें छीनना चाहे, देखिए, मुजरा करेंगे मित्रों, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी चूड़ियां तोड़ छीन लेंगे, ये शब्द कोई सभ्यता के शब्द नहीं थे। और देश पर बैठे हुए सबसे बड़े संवैधानिक पद के नेता जब कहते हैं, यानी कि आप कम से कम मान तो रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी जो कहा वो वही बात है जो बटेंगे कटेंगे में कहा है। कम से कम ये तो आप मान रहे हैं। क्यों गौरव भाटिया जी? कम से कम अजय वर्मा जी ने तो मान लिया कि एक सौम्य तरीके से कह रहा है, एक हेडलाइन तरीके से कह रहा है, लेकिन शब्द तो सेम है। यही अजय वर्मा जी कह रहे हैं। क्यों गौरव भाटिया जी? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हों या राहुल गांधी हों, ये सब कंफ्यूज्ड हैं। और मैं समझता हूं, जब कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, इसको तो कांग्रेस से बेहतर कोई जानता ही नहीं है। नाविका जी, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की बात हो रही है, शरद पवार एनसीपी, ये एनसीपी आई कहां से? ये बटके ही तो आई थी कांग्रेस पार्टी से। पश्चिम बंगाल चलिए, टीएमसी आई कहां से? कांग्रेस पार्टी ही बटी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। और फिर चलिए आंध्र प्रदेश, जगन रेड्डी, अरे ये कहां से बटी, कहां से कटी? कांग्रेस ही तो कटी, बटी तो कटी। तो कम से कम जान लीजिए, एकता में ही ताकत है। लेकिन ये मुस्लिम पार्टी है, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, ये मैंने नहीं कहा है। ये लोग वोट जिहाद की बात करें तो ठीक, मैंने उदाहरण दिया कमलनाथ का, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चाहते क्या हो? आज नाविका जी, सबसे बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने दिया है, हर हिंदू के दिल में उसने जगह बना ली है, क्योंकि वो जानता है, ये सत्य बात है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सबको साथ में लेके चलता है। हमें बांटने की कोशिश हो रही है, हम बंटना नहीं चाहते। ना हम बटेंगे, ना हम कटेंगे, और ना तुम्हें काटने देंगे, ना तुम्हें बांटने देंगे। ये हरियाणा ने दिखाया है। सबके हाथ उठे। अनुराग भदौरिया जी पहले, आप, आनंद दुबे आ रही हूं। जब अनुराग भदौरिया, देखिए इन्होंने बांटने की बात की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बांटने में तो बहुत माहिर है। एनसीपी को 2 भागों में किसने बांट दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। शिवसेना को 2 भागों में किसने बांटा? भारतीय जनता पार्टी ने। या तो बांट देती है या खत्म कर देती है। जेजेपी तो खत्म ही हो गई, उसको बंटने का मौका भी नहीं दिया। पासवान की पार्टी को 2 भागों बांटा, किसने बांटा? पीडीपी खत्म ही हो गई। तो सवाल यह है कि भैया ये तो वो है जो या तो बांट देते हैं या खत्म कर देते हैं। इस पॉलिसी पे ये चलते। दूसरी बात, इन्होंने कहा पलटू राम 2, पलटू राम 1 कौन? बताओ 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 बताओ, पलटू राम 1 कौन? किसको कहना चाहते हैं ये पलटू राम 1? किसको कहना चाहते हैं? ये पूरा देश जानना चाहता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ आज राजनीति में जो बैठे हैं, उनको भी पलटू राम 1 बता दे रहे हैं। बताओ भला। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। पलटू राम 1 कौन है? गौरव भाटिया जी जवाब पूछिएगा, पलटू राम 1 कौन है? नाविका जी जरा बताइए। नाविका जी, मेरे साथी मित्र हैं हरी टी-शर्ट वाले, इनको बोलने मैंने इसलिए दिया, इनको दर्द हुआ है, इनको दर्द हुआ है। आपको मालूम है, जब आप बांटने की बात करते हैं पलटू राम 1 तो इनके मन में क्या आता है? अरे अखिलेश यादव ने अपने ही परिवार को बांट दिया,
मुलायम सिंह यादव को हटा दिया, पलटू शिवपाल राम चाचा जी वन को हटा दिया, कौन? पार्टी के हिस्से पलटू अलग अलग कर दिए, राम वन कौन? उनसे बड़ा बांटने वाला कौन होगा भला? पब्लिक का सवाल है, अब बीच में पलटू बोल रहे राम हैं। वन किसको अच्छा, बोल बोला लो, गया दर्द हुआ है? बच्चे ये को पूरा दर्द हुआ है। हिंदुस्तान बोलो, जानना बोलो, चाहता है पलटू अरे राम इसको वन बहुत दर्द कौन हुआ है? है। पलटू राम वोट टू का जिहाद तो आप करोगे बता रहे हमारे थे, खिलाफ? पलटू राम वन ये कौन है? बताओ, हम हिंदू हैं, हमारे पलटू खिलाफ राम वोट वन जिहाद बताइए। करोगे? बता तो तुम्हारी दिया ये हैसियत है। अनुराग आवाज नहीं भदौरिया जी, निकलेगी। उन्होंने वोट जिसका जिहाद करोगे नाम तुम? लिया वो कौन? बता दिया आपको। वोट अब जिहाद आपको करोगे? सुनाई नहीं दे रहा तो वो उसका मैं क्या कर सकती हूँ? किसका नाम लिया? नहीं सुना तो किसका आप नाम चुप लिया? रहिए, वो वोट जिहाद समझा करोगे रहे कि नहीं? पूछो ना दोबारा हमारे सुन खिलाफ, हम तो लीजिए, हिंदू हैं। चलिए। नाविका जी, पलटू राम वन किसको बताया एक बार गया? फिर सब से समझ बताते गए हैं। हैं। आप पलटने से क्या फायदा? मैं तो अब नाविका जी, इधर-उधर बात मैं तो बनाने से नाविका कोई जी एक ही फायदा बात नहीं है। कहूंगा, मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। लेकिन तुम्हें ये याद है, आजम खान राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी पश्चिम बंगाल में, एक महासचिव उठ गए थे, ठीक है, मैंने तो आंखों देखी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को प्रताड़ित करती है समाजवादी पार्टी। आजम खान ने कहा चुप, वोट देता है मुसलमान, तेरी इतनी औकात है, तू बोल रहा है कि हिंदू होके है हमारी तवज्जो करी जाए? ये हालत है तुम्हारी नमाजवादी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तुम तो कभी अंदर भी नहीं गए। मैं केवल तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, बांटने का काम करते हैं अखिलेश यादव, हम लोग नहीं, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर तुम आनंद दुबे जी हाथ उठा रहे, आनंद दुबे जी हाथ उठा रहे, आनंद दुबे जी आपका काउंटर। नाविका जी, नाविका जी, अभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कई पार्टियां बट के निकली हैं। अरे कांग्रेस तो समुंदर है जिसमें से कई पार्टियां बट के निकली, फिर भी कांग्रेस में जल बचा हुआ है। आपकी हालत क्या है? इस समय भारतीय जनता पार्टी में 40% नेता तो कांग्रेस से आए हुए हैं जो आपकी नैया को पार लगा रहे हैं, वरना आपके पास इतना जल नहीं है कि वो नैया तैर सके। तो आपकी जो पूरी नाव चल रही है बीजेपी की ना, वो कांग्रेसियों की वजह से ही चल रही है। जिस दिन अगर सारे कांग्रेसी मिल जाएंगे, वो बीजेपी पे कब्जा कर लेंगे, तो सावधान रहना। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग बांटते हो। आपने शिवसेना को 2 धड़ों में बांटा, राष्ट्रवादी को बांटा, एलजेपी को बांटा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आनंद दुबे जी कहीं ना कहीं इतिहास के वो पन्ने फाड़ कर फेंक चुके हैं ताकि इन्हें जरा याद करा दिया जाए। गौरव जी आ रही हूँ, पर इतिहास का मामला है तो अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी से कहूंगी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी याद करा दीजिए आनंद दुबे जी को। देखिए नविका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आनंद दुबे जी को थोड़ा पार्टी के भीतर की जानकारी थोड़ी और लेनी चाहिए। वैसे बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ा बढ़िया बात रखते हैं, लेकिन इस तरह से न बोलें, क्योंकि ये भी तो मामला बट के ही तो कटा है ना। अगर न बटे होते शिवसेना वाले तो आज तो मामला ही दूसरा होता। और उद्धव ठाकरे, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बांटा गया है। अरे कमाल कर रहे हो, बांटा कहां गया? वो तो उद्धव जी तो बट गए और अब सचमुच कट गए। कितना कट गए? जानबूझ के षड्यंत्र करके बांटा गया है। कोई प्रेम से नहीं बटे हैं, कोई प्रेम से नहीं बटे हैं मिठाई खाकर। नहीं नहीं